नमस्ते। जब आप वनस्थली विद्यापीठ में प्रवेश करते हैं तो दो चीजों पे नजर जाना तय है। पहला, यह आम रास्ता नहीं है। दूसरा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। उसके बाद आप एक मेन गेट से वनस्थली के अंदर कदम रखते हैं। यह आम रास्ता नहीं है। जो भी मेरे साथी वनस्थली विद्यापीठ को जानते हैं, उसको जीकर आए हैं, वहाँ रहकर आए हैं या अभी इस वक्त वहाँ रह रहे हैं, वे ज़रूर मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि यकीनन यह आम रास्ता नहीं है। और इसीलिए वनस्थली एक अनुभव नाम से मेरी पुस्तक का मुख्य नाम भी यही है, यह आम रास्ता नहीं है। उसमें से एक छोटी सी भूमिका आप सभी के लिए। बहुत कुछ है वनस्थली में जो महसूस किया जा सकता है। यकीनन यह आम रास्ता नहीं है। एक बार मेरी एक दोस्त का मेरे साथ वनस्थली जाना हुआ। वो मेरे कहने से ही, अपनी इच्छा से मेरे साथ गई थी। मैं तो अपने काम में लगी रही, पर वो अन्नपूर्णा कैंटीन के आसपास घूमती रही। मुझसे मिलने पर बेहद शांत अंदाज में मुझसे बोली, तुम्हें और नजदीक से महसूस कर सकी हूं मैं यहाँ आकर। बात सिर्फ यहीं पर आकर खत्म नहीं होती। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि उस पल मेरी दोस्त ने वाकई मुझे जान सकने की कोशिश की होगी। मेरी बात आपाजी के जन्मदिन के बारे में होनी चाहिए और शायद आगे की कहानियों में होगी भी। वनस्थली में जीवन गुजारने वाले लोगों को वहाँ का जीवन कठिन लगता है। कारण भी है जिनका विस्तार से अध्ययन किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बात स्पष्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप अपने लिए अपने मित्रों का एक परिवार अपने आसपास बसा सकें तो फिर वनस्थली में आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। और यदि आप में सबको साथ लेकर चलने की इच्छा नहीं है, तो आप अपने राज्य, परिवार, आदतों से ऊपर नहीं उठ सकते, तो वनस्थली आपको कठिन जान पड़ेगी। यह सत्य है। आपाजी का जन्मदिन वनस्थली का बड़ा दिन है, 24 नवंबर। यह दिन वो दिन है जब पूरी वनस्थली एक साथ, एक जगह, एक साथ मुस्कुराती है। इसे आपाजी का मेला कहा जाता है। मेला ही होता है, बिल्कुल एक खुश मेला। खाना पीना, गाना बजाना, बातें। एक संस्था जो अपने आप में एक गांव से ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन शिक्षा का एक पूरा विकसित राष्ट्र अपने में समेटे। आधी आबादी के समर्थन की बातें जो आज जोर से सुनाई पड़ती हैं, वनस्थली में पल पल महसूस की जा सकती हैं। वनस्थली में आप मजबूत होती लड़कियों को, पंख फड़फड़ाती लड़कियों को और ऊंचाई से ऊंचाई में उड़ान भरती लड़कियों को प्रत्यक्ष देख सकते हैं। आपाजी का मेला उन काबिल, आत्मविश्वासी, योग्य और मजबूत आधी आबादी का सच है, जिसे देखने कम से कम हिंदुस्तान के पुरुषवादी सोच के पक्षधर लोगों को तो जरूर जाना चाहिए। यही वजह है कि कहानी आपाजी के मेले के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह रही है इस वक्त। वनस्थली जाइए, पन्ने पलटिए और अपनी आँखों से निकली अपनी ही बारिश में भीग जाइए। कहानियों में आपाजी का जन्मदिन नहीं समा सकेगा। मेरी कहानियों में आपाजी का जन्मदिन नहीं समा सकेगा। इस कहानी में मेरी उस दोस्त को बहुत आभार देती हूँ जिसने मुझे जुलाई 2018 को अन्नपूर्णा कैंटीन के बाहर पूछा था, मुश्किल रहा होगा ना तृप्ति 14 सालों का सफ़र। और मैंने कहा था, बहुत कुछ है जिसने आसान बनाए रखा है यहाँ सब कुछ, क्योंकि यह आम रास्ता नहीं है और न यह आपको आम बनाता है। वनस्थली विद्यापीठ शांता भवन से शांता कुटीर तक एक जीवन है, एक जीवन शैली है, एक जीवन मूल्य है और वह सत्य है
जिसे जीना और जीकर महसूस करना पड़ता है। आप सभी को तृप्ति का प्यार भरा नमस्ते। जय हिंद।